Good morning, students. Today we are going to start class 11 snapshots supplementary reader chapter number 3rd Ranga's marriage. It is the remaining part of this chapter. Now we begin. We have some mango trees in our village. राइटर कह रहा है कि हमारे गांव में कुछ आम के बहुत पेड़ थे. कम विजिट अस, आओ हमारे साथ आओ घूमने के लिए वहाँ पर देखो. एंड आई विल गिव यू अ रो मैंगो. रो कहते हैं कच्चा. फ्रॉम वन ऑफ देम, यानी उन पेड़ में से उन आमों में से मैं तुम्हें एक कच्चा आम खिलाऊंगा. डू नॉट ईट इट, इसको खाना मत. जस्ट टेक इट बाइट, बस इसको एक काट के देखना. बस आप उसका स्वाद देखना बस. द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांद्रा, यानी आपके ब्रह्मांद्रा में उसकी जो खटास है वो चली जाएगी. आई वंस टू वन सच फ्रूट होम. एक बार ऐसी इस प्रकार से ऐसा ही फल मैं अपने घर पर लेके आ गया था. एंड चटनी वाज मेड ऑफ इट, और इससे मैंने चटनी बनाई थी. ऑल ऑफ अस एट इट, और हम सब ने इसको खाया था. आई टू द कफ वाज सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट. इससे मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी. और उसके बाद में इट वाज व्हेन आई वेंट फॉर ए कफ मेडिसिन, और जब मैं डॉक्टर के पास में कफ की मेडिसिन लेने के लिए गया था. द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट. उस डॉक्टर ने उस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में मुझे बताया था. एज द मैंगो इज स्पेशल, जिस प्रकार से मैंगो स्पेशल यानी विशेष होता है, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज. इसी प्रकार से हमारा गांव भी चारों ओर उसमें भी कुछ विशेषता थी. वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड. गांव में एक तालाब था और उसमें क्या था कि बहुत ही स्वच्छ पानी था, और उसके ऊपर एक उसके पास में बेल लगी हुई थी पानी के अंदर ही. क्रीपर कहते हैं बेल. इट्स फ्लोर आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड. देखने में उसके फूल जो थे बेल पे लग रहे थे, जो बहुत ही सुंदर लगते थे. गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर वैन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ. अगर जब तुम अगर नहाने के लिए जाओ तो उस पॉन्ड में, तो आप 2 या 3 पत्ती वहाँ पर ले आना. यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट द हैविंग लीव्स ऑन विच द सर्व द आफ्टरनून मील. और दोपहर की भोजन की चिंता मत करना. यू विल से आई एम रैम्बलिंग, और तुम कहोगे कि मैं अनियमित रूप से विचार कर रहा हूँ. इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अवर विलेज कम्स अप. और जब भी कोई बात आती है तो हमारे गांव के बारे में कुछ विशेष बात जरूर आती है. बट एनफ, लेकिन ऐसा काफ़ी है. इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट, अगर तुम्हारे साथ में कोई घूमने के लिए आए तो ड्रॉप मी अ लाइन, तो मुझे बता देना. आई विल लेट यू नो वेयर होसाहली इज़. तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये होसाहली गांव कहाँ पर है. एंड वॉट थिंग्स आर लाइक देयर, और किस चीज़ के लिए जाना जाता है ये. द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो द प्लेस इज़ टू विजिट इन. और सबसे अच्छा तरीका इस गांव के बारे में जानने का क्या है, तो यहाँ पर आना है. अगर आओगे जब तो जानोगे. डोंट यू एग्री, तुम अगर सहमत हो. नेक्स्ट पैराग्राफ. वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपन 10 years ago. अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ, कुछ बताने जा रहा हूँ, ये बात जो है लगभग 10 वर्ष पहले हुई थी. वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश दैन. यानी तब, यानी हम नहीं जानते थे वहाँ पर कितने कुछ लोग इंग्लिश बोला करते थे, कितने लोग बोला करते थे हम नहीं जानते कि, यानी बहुत कम लोगों के पास इंग्लिश आती थी उस समय 10 साल पहले. आवर विलेज अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट वन हु हैड एनफ करेज टू सेंड हिज डॉटर सन टू बेंगलोर टू स्टडी. तो हमारे गांव का एक अकाउंटेंट थे जिन्होंने सबसे पहले अपने बेटे को बेंगलोर पढ़ाई के लिए भेजने का साहस किया. इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन अब वक्त जो है अब अलग है. देर आर मैनी हु न्यू नो इंग्लिश. अब बहुत सारे बच्चे हैं, लोग हैं जो इंग्लिश बोलना जानते हैं. ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, यानी छुट्टियों के समय में भी, यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश. तो गली में खड़े हुए बच्चों को तुम बात करते इंग्लिश में बात करते हुए देख सकते हो. दोज डेज, उन दिनों क्या होता था कि वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में नहीं बोलते थे. नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा. और जब हम कन्नड़ लैंग्वेज को बोलते थे उसमें भी इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ नहीं किया करते थे. वॉट हैज़ हैपेंड इज डिसग्रेसफुल बिलीव मी. और जब ये आगे की जो बात घटना होती है वो बहुत ही डिसग्रेसफुल यानी शर्मनाक थी. क्या थी, मेरी बात पे विश्वास करो. द अदर डे, दूसरे दिन क्या हुआ, आई वॉज इन रामा राव हाउस. अगले दिन मैं रामा राव के घर पर गया था. वैन दे बाउट ए बंडल ऑफ फायरवुड,
जब वे जलाने वाली लकड़ी उन्होंने लाए थे, एक बंडल लाए थे। हमारा सन केम आउट टू पे फॉर इट, और वो बाहर निकला उस लकड़ी के गट्ठर के पैसे देने के लिए। उनका जो लड़का था, ही आस्क्ड द वुमेन, बाहर एक महिला खड़ी हुई थी, उसने उस महिला से पूछा जो लकड़ी का गट्ठर उसने उस लेडीज ने उसको दिया था कि कितने रुपए देने हैं मुझे इसके लिए, हाउ मच शुड आई गिव यू। तो 4 पाइस शीशा, तो उस वुमेन ने कहा कि मुझे 4 पाइस चाहिए इसके लिए। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। तो चेंज तो जानते होंगे आप बेटे, खुले हुए पैसे को कहते हैं, लेकिन उसने इंग्लिश में ही बोला था ये शब्द कि लड़के ने उस महिला से कहा कि मेरे पास में खुले हुए नहीं है, यानी चेंज नहीं है। बस उसने हिंदी में नहीं बोला, इंग्लिश में बोला कि मेरे पास में चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसको अगले दिन सुबह आने के लिए कहा कि तुम कल पैसे ले जाना। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, और जो गरीब महिला थी वो जो इंग्लिश का वर्ड जो उस लड़के ने बोला था, रामाराव के लड़के ने, चेंज, तो उसको वो समझ नहीं पाई। क्या किया उसने, एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और मटरिंग कहते हैं बुदबुदाना, अपने मन में बड़बड़ाकर चल दी। आई टू डिड नॉट नो, और मैं भी नहीं जानता मैं नहीं जानता था कि उस लड़के ने उसको क्या कहा है, चेंज क्या होता है, मैं नहीं जानता था क्यों बड़बड़ा रही थी वो महिला। लेटर वैन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड, रंगा यानी रामा वही था उसका पूरा नाम था। उसके बाद में मैंने क्या किया, मैं रंगा के घर पे गया और मैंने उससे पूछा कि क्या बात हुई थी, ये क्या है। आई अंडरस्टैंड वॉट इट मीन, तो मुझे वहाँ पर अंदर जाकर पता लगा कि चेंज किसे कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट यहीं पर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे इस चैप्टर का। ओके, बाय बाय।